नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। एक बार स्वागत है फिर से आपका हमारे इस वीडियो में। और हम लोग आज इस बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट यानी कि डिजिटल ठगी के बारे में। ये मामला है दिल्ली का और वहां पर एक बुजुर्ग दंपति पति पत्नी थे और बुजुर्ग थे काफी, और उन लोगों से ठगी किया गया है लगभग 96 लाख रुपए का। 96 लाख, इतने रुपए का मतलब ठगी किया गया है। कहने के लिए बहुत आसान है कि 96 लाख, लेकिन ये पूरे जीवन की कमाई है। एक बुजुर्ग दंपति थे, उनको सबसे पहले व्हाट्सएप पर संपर्क किया गया और उनको बताया गया कि आपका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो गलत जगह इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ऐसे जगह इस्तेमाल हुआ है जहां पर नहीं होना चाहिए। जितने साइबर ठग थे पहले अपने आप को सीबीआई और पुलिस का अधिकारी बताया। उन लोगों ने यह भी कहा बुजुर्ग दंपति से कि आपका जो मोबाइल नंबर है, जो आपका आधार कार्ड है, जो आपका पैन कार्ड है, ये गैर कानूनी रूप से इस्तेमाल हुआ है और आप लोगों ने बहुत बड़ी क्राइम कर दिए हैं। मतलब बुजुर्ग दंपति को यह कहा जाता है। पहले व्हाट्सएप पर संपर्क किया गया और बहुत सारी चीजें फाइल तैयार करके उनके व्हाट्सएप पर भेजा गया। अब बुजुर्ग दंपति डरे सहमे कि भाई सीबीआई तक ये मामला पहुंचा है। और वो जो ठगी करने वाले लोग थे वो इस प्रकार के मतलब माहौल क्रिएट कर दिए। लगभग 7 दिन तक दोनों व्यक्तियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिए, घर में ही रखा गया उनको। और कहा गया कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है, आपको किसी से भी संपर्क नहीं करना है, आपको बाहर नहीं जाना है। और यहां तक कि कह दिया कि आपको पुलिस के पास भी नहीं जाना है। हम लोग खुद अधिकारी हैं, सीबीआई, पुलिस, तमाम सारे अधिकारी बताया। और IFSO के तहत आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है। अब ये चीज क्या है खुद ही नहीं समझ में आ रहा है मुझे, तो उन लोगों को क्या समझ में आएगा। खैर, इससे बचने के लिए क्या क्या तरीका हो सकता है उस पर हम आज बात करेंगे। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करिएगा। सबसे पहले इसमें यह है कि अगर आपको कोई ऐसा कॉल आए या ऐसा आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आए जिसको आप नहीं जानते हो, तो सबसे पहले आप उसको ब्लॉक कर दीजिए। अगर आपको इस साइबर ठगी से बचना है तो ब्लॉक कर देंगे तो वो आपको दूसरे नंबर से करेगा, उसको भी ब्लॉक कर दीजिए। चाहे व्हाट्सएप पर करे या फिर आपको डायरेक्ट कॉल करे। अभी हाल ही में नियम लागू हुआ है, लगभग हर मोबाइल में ये हो जाएगा अब, या हर नंबर पर हो जाएगा कि जब कोई कॉल करेगा या फिर आपको मैसेज करेगा तो उसका नाम, पता, लगभग सब कुछ बता देगा जो उसके आधार पर लिखा रहेगा। क्या पर? आधार पर। लेकिन बहुत सारे ऐसे मोबाइल हैं जिसमें ये फीचर नहीं उपलब्ध है, जिसमें उसको पता चलेगा कि भाई किसका नाम है और कौन है, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अब ये नियम लग चुका है कि भाई जो ये साइबर जब ठगी होने लगी तो इससे पता नहीं चल पा रहा था कि भाई कहाँ से वो बोल रहा है, व्यक्ति कौन है, हमें कॉल उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे कॉल होते हैं जिस पर कुछ नंबर नहीं होता है, केवल उस पर कोई कंपनी का नाम या फिर मतलब किसी भी चीज का, तो वो होता है गूगल के द्वारा, वो लोग थोड़ा सा हैक करके उसको क्रिएट करके बनाया जाता है। तो उसको भी, अगर वो भी फोन आएगा तो अब आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये चीज तरीका हो गया कि अगर आपको बचना है, अगर आप खुदा न खास्ता अगर फंस गए उसमें, अगर आप फोन उठा लिए, आप उसका मैसेज सीन कर लिए, उसमें कुछ आपसे बातें होने लगी, और बातें भी बहुत सारी तरह की बातें होती है। कुछ मामलों में आपको अश्लीलता भेजी जाएगी जो उन लोगों का होता है, कम से कम 18 साल से लेकर 30 30 साल या 35 साल के लोगों के बीच में ये ठगी की जाती है, अश्लीलता वाली। बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं। अनजान कॉल आएगा, उस पर लड़की दिखाई जाएगी, आपसे लड़की बात करेगी और कुछ देर के बाद पता चलेगा कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाएगा। डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जो इस प्रकार के हो चुके हैं। अब उसमें क्या होता है कि जब भी वो लड़की बात करेगी, आप अपना चेहरा फेस करेंगे, तब तक पता चलेगा कि उधर वाला व्यक्ति आपका वीडियो बना लेगा। अब वो वीडियो वो आपके व्हाट्सएप पर तुरंत भेजेगा कुछ देर में, मतलब आधा घंटा 10 मिनट के बीच में आपको वो वीडियो भेजी जाएगी कि आप इस लड़की से बात कर रहे हैं, मैं फलाना अधिकारी या फलाना दरोगा या फलाना IAS अधिकारी, इस प्रकार के आपसे बताए जाएंगे और कहा जाए कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है। यानी कि ये वाली चीजें डिजिटल अरेस्ट, और उसमें आप घबरा जाएंगे क्योंकि आपने किसी महिला से बात किया है और आपको ये लगेगा थोड़ी देर में इतना भौकाल बांध दिया जाएगा कि आप एकदम हूबहू आपको महसूस होगा कि नहीं, मैंने बहुत बड़ी क्राइम कर दिया है। तो इस चीज को भी आपको कैसे हैंडल करना है वो चीज को हम बता दे रहे हैं। आप अगर इस प्रकार में फंस गए हैं या फिर कभी फंसे हैं या फिर कभी ऐसा आपके साथ होगा, तो आपको सिर्फ एक ही चीज करना है। हाँ, जो करना है तुम कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो महिला थी, वो अपना बात की है, उसमें यह भी होगा कि न्यूड फोटो दिखाया जाएगा
और आप उस पर रिएक्ट कुछ भी रिएक्ट करेंगे तो वो आपको कहेगा मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा, यूट्यूब फेसबुक पर वायरल कर दूंगा। हालांकि आप सभी को पता है कि न्यूड फोटो या वीडियो व्हाट्सअप व्हाट्सअप के अलावा कहीं भी नहीं चलेगा। यूट्यूब तुरंत उसको डिलीट कर देगा, फेसबुक तुरंत उसको डिलीट कर देगा, तो ये वायरल नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात कि आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं कि घबरा जाते हैं कि नहीं फटाक से क्या करना है सर, बता दीजिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा। वो लोग पैसे की डिमांड कर देंगे तुरंत। जहां आपको घबराहट महसूस हुई और उन लोगों को पता चले कि आप घबरा चुके हैं, तो तुरंत कहेंगे कि हमको पैसा चाहिए। कितना? ये पहले कहेंगे 20,000, ठीक है, 20,000 से स्टार्ट होगा और उसके बाद से फिर कहेंगे कि भैया अब आप कहेंगे नहीं कुछ कम कर लीजिए, तो फिर कहेंगे 10,000 दे दो, ठीक है। उसके बाद से कहें कि नहीं 10,000 से कम नहीं करेंगे, अब आप इसी में बार्गेनिंग करके कुछ पैसे भेज भी देंगे। तो इस प्रकार की भी ठगी होती है। लेकिन इनसे बताया गया, ये जो बुजुर्ग दंपत्ति है इनसे बताया गया कि आप लोगों का जो नंबर है, आधार कार्ड है, जो पैन कार्ड है, ये गैर कानूनी जगह पर इस्तेमाल किया गया है। उनसे क्या हुआ कि 96 लाख की ठगी तो की गई, अब इनका गोल्ड लोन भी कराया गया, प्लस इनका जो एफडी था, एफडी फिक्स डिपॉजिट, इसको भी तोड़वा दिए लोग। और इसमें शामिल कौन कौन लोग हैं और कहां कहां से है? भुवनेश्वर के 3 लोग हैं और दिल्ली के 2 लोग थे जो यस बैंक से हैं, उसमें कर्मचारी हैं यस बैंक में। अब जरा सोचिए, बैंक में भी इस प्रकार की ठगी की जा रही है, बैंक के लोग भी शामिल हैं इस ठगी में। लगभग 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और यही वो 5 लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। इसमें से 2 अधिकारी यस बैंक के हैं। यस बैंक मशहूर बैंक है और वहां पर इस प्रकार की अधिकारी हैं जो इस प्रकार का घिनौनी काम कर रहे हैं, लोगों को ठगी कर रहे हैं। अब इनको सजा क्या मिलना चाहिए? तो डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनको ओरिजिनल अरेस्ट करके क्या सजा मिलना चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और एक और सुझाव मैं देता जाऊंगा आप लोगों को लास्ट में, कि अगर इस प्रकार की कभी भी आपके साथ अगर घटना होती है तो सबसे पहले आपको धैर्य नहीं खोना है। ठीक है, आपकी वीडियो बन जाती है, आप उस लड़की का नंगा वीडियो देख लेते हैं, कर दिया जाएगा, ठीक है, आप उसके फोटो देख लिए, वीडियो देख लिए, सब कुछ देख लिए। अगर आपको ये चीज बता दी जाए कि आपके साथ आप इस लड़की से बात किए हैं, हम फलाना अधिकारी बोल रहे हैं, तो अगर आप घबरा गए हैं तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। आप उसको कुछ पैसे भी दे देंगे, यहाँ तक कि मामला को रफा दफा करने के बाद। अब सुनिए, अगर आपने 1,000 रुपया भी अगर भेज दिया ना, तो वो आपको और पैसे मांगना डिमांड कर देगा। वो कहे कि हम वीडियो नहीं उड़ाएंगे, इसको वायरल करेंगे, नहीं तो तुम और पैसा भेजो। अगर एक बार ये रकम भेज दिया, ठीक है, तो आपको मजबूर कर देंगे वो लोग, इतना मजबूर कर देंगे कि आप फिर से पैसे भेज देंगे। और वो लोग तब तक भिजवा देंगे जब तक आपका बैंक खाली ना कर दे। तो इस प्रकार की भी ठगी होती है। वो तो साइबर ठगी इसी प्रकार के होते हैं। और भी अलग अलग प्रकार की ठगी होती है, जैसे कि कोई लिंक भेज दिया गया, कहेगा कि भाई आपके खाते में हमने पैसा भेज दिया है, आपको एक लिंक जाएगा जिसमें आपको दिखाएगा कि इतने पैसे, मतलब आप उसमें लिखा रहेगा क्रेडिट हुआ है, आपको लगे हाँ भाई आ गया पैसा, लेकिन आपके खाते में पैसा नहीं जाएगा। वो केवल एक टेक्निकल मैसेज होता है जिसको आपको लगे कि भाई मेरे खाते में मतलब एक्सेप्ट हुआ है, वो पैसा आया है, लेकिन वो ऐसा टेक्निकल के जरिए बनाया गया है कि आपको समझ में नहीं आएगा और वो पैसा आप फिर से उसको रिटर्न कर देंगे, जो वो पैसा कभी उसने आपको भेजा ही नहीं था। मेरे एक बुआ का लड़का था, उसके साथ ठगी हुई थी लगभग 49,000 का, और लगभग 46,000 उसको पैसा रिटर्न हुआ। हालांकि 3 घंटे के अंदर अगर आप लोग रिपोर्ट कर देंगे तो आपका पैसा लगभग 70 से 90% तक आपका पैसा मिल जाता है, कुछ पैसे फंस जाते हैं। तो ये खबर आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और क्या लगा है कि भाई इस प्रकार की ठगी आपके साथ हो सकती है, तो सतर्क जरूर रहिएगा।